नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से नई रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खामारिया की तरफ से दोस्तों आईटीआई पास आउट के लिए अच्छी वैकेंसीज आई है। और आपने अगर आईटीआई पास आउट है या आपने अप्रेंटिस भी कर रखे तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि फॉर्म भरने का जो मोड है वो आपका ऑफलाइन है, यानी कि ऑफलाइन आपको स्पीड पोस्ट या ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से आपको सेंड करना है। तो सारा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है और वीडियो को एक लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, और ये वैकेंसीज है। टोटल यहाँ पर 50 सीटों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आयुध निर्माणी खमरिया, जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया के नाम से जाना जाता है। और ये आपका यूनिट ऑफ मोनिसंस इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जबलपुर की तरफ से वैकेंसीज आया है, ठीक है। जबलपुर जो कि आपका एमपी में पड़ता है, तो आपका जॉब लोकेशन आपका मध्य प्रदेश आपका रहने वाली है। यहाँ पर एंगेजमेंट ऑफ द टेंडर बेस्ड मशीनिस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज है, जिसका फुल एडवर्टाइजमेंट या नोटिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हो। ये आपका फुल नोटिफिकेशन या और एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो वैकेंसी दोस्तों आपका टेंडर बेस्ड वैकेंसीज है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसीज है। यहाँ पर देख सकते हो, ऑफलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द सिटीजन ऑफ इंडिया फुलफिलिंग द requisite qualification criteria and against the vacancies of tender-based machinist on contract basis to work on ordnance factory खामरिया जबलपुर मध्य प्रदेश, ठीक है। हालांकि पहले आपका 1 ईयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, देन इसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड आपका मैक्सिमम 4 साल तक करेगी, ठीक है। 4 साल के बाद आपका इंडिविजुअल जो है परफॉर्मेंस या आपके कंपनी के वर्क प्रोजेक्ट अगर आगे बढ़ती है, यानी कि कंपनी के पास काम वगैरह रहता है, प्रोजेक्ट अगर आगे रहती है, तो हो सकता है 4 साल के बाद भी आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेगा। फिलहाल तो आप मान के चलिए 4 साल का आपका टेंडर बेस्ड वैकेंसीज आपका रहने वाली है, ठीक है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर पोस्ट आप दे सकते हो दोस्तों, टेंडर बेस्ड मशीनिस्ट। तो आईटीआई जो भी कैंडिडेट मशीनिस्ट ट्रेड से किए हैं उनके लिए वैकेंसीज है। टोटल यहाँ पर 50 वैकेंसीज के लिए उन्होंने रिक्वायरमेंट निकाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो। बेसिक पे देखिए दोस्तों 19,900 रहेगा, प्लस आपका डी। ये आपका बेसिक पे है, बाकी वो बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, तो वो आप मान के चलिए 27 से लेकर 30-35 हज़ार प्लस आपका सैलरी ऐसा रहने वाली है, ठीक है। स्किल्ड लेवल की बात करें तो स्किल्ड के लिए है, तो हो सकता सैलरी आपको 30 भी जा सकता है दोस्तों। अनस्किल्ड रहता है या सेमी स्किल्ड रहता है तो सैलरी थोड़ा कम रहता है, लेकिन यहाँ पर स्किल लेवल है आपका, यहाँ पर देख सकते हो स्किल्ड के लिए तो 30 से 35 के आसपास आपका सैलरी रहेगा पर मंथ, ठीक है। टोटल 50 सीटें हैं, जिसमें जनरल की 21 सीटें हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो। ओबीसी नॉन क्रिमिलियर के लिए 7 है, एससी के 7 है, एसटी के 10 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस की 5 है, और हैंडीकैप यानी कि पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 2 वैकेंसीज है, और एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से 5 सीटें यहाँ पर आपको रिजर्व रहेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। कुछ जो है डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पर कुछ कैटेगरीज दिया गया, उसके आधार पर यहाँ पर सीटों की संख्या यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो एक्स अप्रेंटिस ऑफ मशीनिस्ट ट्रेड NCTVT who are trained in any of ordnance factories of Earthville Ordnance Factory Board and have experience or training in machinist process manufacturing handling and safety protocol of military explosive and emissions। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है, आपने अगर आईटीआई मशीनिस्ट ट्रेड से कर रखे हैं या आपने एक्स अप्रेंटिस यानी कि कहीं से भी आपने अप्रेंटिस किए हैं मशीनिस्ट ट्रेड से, चाहे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत जो भी कंपनी में आपने अगर जो है काम कर रखे हो हैंडलिंग एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल ऑफ मिलिट्री एक्सप्लोजिव में, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। एज यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, मिनिमम आपका जो एज है वो 18 साल रखा गया है और मैक्सिमम आपका 35 साल रखा गया है। साथ ही एज का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर SC/ST के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल है, PWD के लिए 10 साल है, और एक्स सर्विसमैन के लिए यानी कि पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस आपका 3 साल, ठीक है। एप्लीकेशन फी यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन चार्जेस नहीं है। अब देखिए आपको अप्लाई कैसे करना है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड फिल
ऑफ द सेम इन ब्लॉक लेटर्स। ठीक है, तो ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ और आपको ये भी बताऊंगा कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद प्रिंट आउट करके सारा डिटेल्स आपको भरना है और एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ में आपको ये लिखना है टेन्योर बेस्ड मशीनिस्ट पर्सनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, उस सब जो भी आप लिखेंगे वो आपका ब्लॉक लेटर्स में होना चाहिए। सारा चीज़ें फिल करके आपको इस एड्रेस पे भेजना है, द चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खामरिया, डिस्ट्रिक्ट जमालपुर मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इस एड्रेस पर आपको सेंड कर देना है। कब तक? क्लोज डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज। ठीक है, तो अभी जो है 1 या 2 दिन पहले इसका नोटिस रिलीज हुआ है, उस दिन से आप 21 दिन काउंट कर लीजिए, उसी के आधार पर यहाँ पर डेट उन्होंने मेंशन रखा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हो सारा डिटेल्स आप यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपका ड्यूटी जो रहेगा आपका 8 घंटे का रहेगा, उसके बाद आपको कंपनी हॉलीडेज वगैरह रहेगा। ठीक है, उसके बाद HRA वगैरह आपको मिलेगा। अगर देखिए यहाँ पर ये चीज़ ये भी मेंशन है, व्हेन कंपनी क्वार्टर इज नॉट अवेलेबल। देखिए आपको अगर कंपनी क्वार्टर देती है तो आपका HRA नहीं मिलेगा, अगर क्वार्टर खाली नहीं रहता है तो आपको HRA मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। और हर साल आपका 3% जो भी बेसिक सैलरी है उसके आधार पर 3% आपका सैलरी जो है इंक्रीमेंट भी होगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर सिलेक्शन की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका सिलेक्शन ऑन द कैंडिडेट शैल बी डन बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन NCT/VT एंड ट्रेड टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट ओनली। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों पहले जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जिसके ITI या अप्रेंटिस में अच्छा मार्क्स है उसके आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, और जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल जो मेरिट बनेगा वो आपका स्किल टेस्ट और ITI के मार्कशीट के आधार पर और स्किल टेस्ट दोनों मिला के आपका फाइनल जो है मेरिट बनेगा। ठीक है, तो ये सारे सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है, एक बार अच्छा से रीड कर लीजिए। देखिए अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो 80% आपका परसेंटेज है आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पर और 20% जो आपका ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट है। ठीक है, दोनों मिला के 100% होगा और आपका फाइनल सिलेक्शन 100% मार्क्स के आधार पर मिलेगा। ठीक है, ये डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी और भी डिटेल्स दिया गया है। और चलिए मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखाता हूँ। ठीक है, ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, यही एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना है और प्रिंट आउट करके आपको दिए गए एड्रेस पर भेज देना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑलरेडी लिखा हुआ है पोस्ट अप्लाइड फॉर टेंडर बेस्ड मशीनिस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक है, तो ये डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हो, ट्रेड अप्रेंटिस वगैरह यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो सारा डिटेल्स दोस्तों मैंने बता दिया है और कोई भी डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और जिसके पास दोस्तों अप्रेंटिस वगैरह है मशीनिस्ट ट्रेड से आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो आपने कहीं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या कहीं भी अपने काम किया है तो आप यहाँ पर जो है फुलफिल कर सकते हैं। देखिए आपका जो एक्सपीरियंस अप्रेंटिस वगैरह जो होना चाहिए मशीनिस्ट ट्रेड से होना चाहिए और आपके डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या ये मिशन से रिलेटेड कोई भी कंपनी में अपने वर्क एक्सपीरियंस से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या डिफेंस से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, और प्रेजेंट वगैरह ये सारे डिटेल्स यहाँ पर फुलफिल कर लेंगे। देन इसके बाद अब जब एक बार चेकलिस्ट चेक करेंगे जैसे आपका प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यस या नो। ठीक है, तो जब सारे डिटेल्स फिल कर लेंगे जब आप सबमिट करेंगे तो उससे पहले एक बार बढ़िया से क्रॉस चेक करके इसमें आपको टिक लगा देना है। देन इसके बाद अपना फॉर्म जो है आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम या ऑर्डर पोस्ट के माध्यम से सेंड कर देना है। ठीक है, और सारा डिटेल्स मैंने बता दिया है, कोई भी डाउट है तो कमेंट से पूछेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।